गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी दैट मीन्स क्या होता है, हिंदी में इसका मीनिंग होता है प्रारूप समिति। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमें एक कमेटी की ज़रूरत थी। ठीक है, कमेटी बनानी पड़ेगी। कमेटी दैट मीन्स कुछ लोगों का एक ग्रुप, कुछ लोगों का ग्रुप बनाया जो कि क्या करेगा, उससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेगा एंड डिसीजन लेगा। तो इसके लिए एक कमेटी ड्राफ्ट की, एक कमेटी नहीं बहुत सारी कमेटीज़ ड्राफ्ट की गई जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट एन ईजी टास्क, देयरफॉर डिफरेंट सब कमिटीज वर फॉर्मेड टू फैसिलिटीज ड्राफ्टिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग के लिए, ड्राफ्टिंग दैट मीन्स बनाना, ठीक है, संविधान को बनाने के लिए जो उसका हम काम कर रहे थे वो वॉज नॉट एन ईजी, वो क्या था, बहुत ईजी नहीं था, बहुत सरल नहीं था। भारत के संविधान का निर्माण करना या उसको बनाना बहुत ईजी नहीं था, एक सरल काम नहीं था। ठीक है, और नहीं था। आगे इसको बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने के लिए या उसको बनाने के लिए क्या किया गया, बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई। ठीक है, कमिटीज़ व फॉर्मेट ऑफ फैसिलिटेड ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बहुत सारी कमिटी का फॉर्मेशन किया गया, उनको बनाया गया। 10 सब कमिटीज़ रिलेटेड टू मैटर ऑफ प्रोसीजर एंड 8 सब कमिटी रिलेटेड टू मैटर ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, 10 सब कमेटी बनाई गई जो किससे रिलेटेड करती थी, प्रोसीजर दैट मीन्स उसका प्रक्रिया क्या होगा, उसको बनाने की प्रोसेस क्या होगी। और जो 8 सब कमिटीज़ थी उनका जो मैटर था वो क्या था, फैक्ट्स। उसके हम फैक्ट्स पे बात करेंगे। इम्पोर्टेंट सब कमेटी व रूल्स, बिजनेस एंड ड्राफ्टिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यूनियन पावर कमेटी, माइनॉरिटी राइट्स सब कमिटीज़ एट्सेट्रा। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट सब कमिटीज़ थी उसमें बिजनेस एंड ड्राफ्टिंग कमिटीज़ थी, और जो माइनॉरिटी राइट्स थी उससे रिलेटेड जो सब कमेटी थी उसमें हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, उसमें आ जाते हैं हमारे बिजनेस एंड ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी, कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट, यूनियन पावर कमेटी, ये सब माइनॉरिटी राइट्स में आ जाते हैं। या इन सब का रिलेशन, ये सारी कमेटी का रिलेशन किससे है, माइनॉरिटी राइट्स से है। ठीक है, नेक्स्ट पैरा देखते हैं हम। To give a final shape of the reports and suggestion of the above subcommittees, a drafting committee under the chairmanship of Dr. Bhimrao Ambedkar was formed. सभी के सजेशन के बाद, सारी सब कमेटी और सब कमेटी की बैठक के बाद, सारा डिसीजन लेने के बाद उसको फाइनल शेप दिया, वो किसने दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो क्या थे, इसके चेयरमैनशिप या सभापति थे। उन्होंने क्या किया, सबके सुझावों को सुना, सबके सजेशन को सुना और उसको क्या किया, एक फाइनल शेप दिया। ठीक है, और हम भीमराव अंबेडकर को क्या बोलते हैं, संविधान का फादर या पितामह भी बोले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही संविधान का निर्माण किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था या कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था। अदर मेंबर ऑफ दिस कमिटी एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, बी एल मित्तल, डी पी खेतान, इसके क्या थे, मेंबर थे। ठीक है, इनके अलावा और जो मेंबर्स जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमेटी बनाई गई थी, उसके लिए जो कमेटी ड्राफ्ट की गई थी, उसमें ये सारे मेंबर्स भी इंक्लूड थे। कौन कौन से थे, एक बार नाम देख लीजिए। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सुदाला, के एम मुंशी, बी एल मित्तल, डी पी खेतान। ठीक है, ये इसके क्या थे, मेंबर्स। were replaced by N. Madhavan Rao and T.T. Krishnamachari. The draft of constitution was submitted to the President of the Constituent Assembly on 21 Feb 1948. Thereafter, detailed discussions
वेयर हेल्प इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब बाद में क्या हुआ, बाद में मित्तल और जो खेतान थे उनकी जगह उनकी पोजीशन किसने ले ली, एन माधवन राव ने और टीटी कृष्णामाचारी ने ले ली। फाइनली क्या हुआ, जब फाइनल शेप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को दिया, फिर इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन फॉर्म में लिखित रूप में 21 फरवरी 1948 को क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके जो अध्यक्ष थे उनको क्या किया, उसके जो प्रेसिडेंट थे उनको सबमिट कर दिया, ठीक है, उनको दे दिया। और क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी थी, असेंबली थी, उसमें संविधान का जो ड्राफ्ट था, ठीक है, जो अपने एक ड्राफ्टिंग की थी, जो प्रारूप बनाया था, उसको क्या डिस्क्राइब फॉर्म में डिटेल में डिस्कशन किया, ठीक है, और उस पर चर्चा की, बात की, सारी चीज़ें की। फाइनली कब दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, 21 फरवरी 1948 को ये दिया था। किसने दिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कंप्लीट करके। इस तरीके से हमारी क्या बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए बहुत सारी कमेटी बनाई गई, जिसमें से 8 सब कमेटी थी जो प्रोसेस पे काम कर रही थी, और 10 सब कमेटी थी जो प्रोसेस पे काम कर रही थी, और 8 सब कमेटी उसके फैक्ट्स पे काम कर रही थी, ठीक है। बहुत सारे मेंबर्स थे जिनके मैंने आपको नाम बताए, इन्होंने मिलके काम किया। मेन जो थे इसके जो अध्यक्ष थे या सभापति बोलना चाहिए, चेयरमैनशिप थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फाइनल डिसीजन उनको लेना था। डिस्कशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसको क्या किया, पेश किया, भेजा 21 फरवरी 1948 को, उस पर डिस्कशन हुआ। और इसको आगे हम पढ़ेंगे, इसको जो इशू कैसे किया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे जाइए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान की प्रीएम्बल, दैट मीन्स प्रस्तावना, ठीक है। अभी हम किसी भी चैप्टर में, कि मैं जैसे हिंदी में आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, उसका अर्थ देखते हो, सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हो, दैट मीन्स उसका स्टार्टिंग लिखते हो, उसमें ये बताते हो कि इस चैप्टर में फाइनली क्या क्या है, क्या इंक्लूड है, वो हम एक शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, भारतीय संविधान था, उसकी हम सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं। तो उसमें देखिए फर्स्ट लाइन, इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फ्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव incorporated the objectives of the constitution, so also values and ideals. This is called the essence of spirit of the constitution. It is the resolved feelings of the frames of the constitution. अब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में या संविधान की प्रस्तावना में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिन लोगों ने, उन्होंने क्या किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के समय या कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के टाइम उन्होंने बताया कि इसके लक्ष्य क्या हैं, ठीक है, इसके वैल्यूज़ क्या हैं, इसके आइडियल्स क्या हैं, उसके बारे में उन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें उसमें क्या की थी, कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की थी, और इसके बारे में उन्होंने बताया। और इन सबको क्या कहा, इन्होंने इन सबको कहा स्पिरिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा, कि ये इसकी आत्मा है, ठीक है। आगे देखिए, इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रीएम्बल इट हैज़ बीन इंडिकेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन framed as per the wishes of the people and ultimate power is in the people. It has been stated that India shall be sovereign democratic republic. ठीक है, प्रीएम्बल के स्टार्टिंग में या बिगनिंग में ही ये बताया गया है कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है या संविधान है, उसका जो निर्माण हुआ है, उसका जो फॉर्मेशन हुआ है, वो जनता की इच्छा से, दैट मीन्स जो पीपल्स हैं, ठीक है, जो हमारी जनता है उसकी इच्छा से ही हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया है उसके प्रीएम्बल में स्टार्टिंग में कि इन पीपल्स की विश या उनकी मर्जी से ही इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और जो संपूर्ण भारत है, कंप्लीट इंडिया है, वो कैसा है हमारा, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, दैट मीन्स गणराज्य है, जिसको हम बोलते हैं ना कि लोगों के द्वारा ही बनाया गया राज्य, ठीक है। एज पर
द 42 कॉन्स्टिट्यूशन amendment in 1976 India was declared a socialist secular state। और क्या हुआ है 1979 में 42वें संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दैट मीन्स उसमें संशोधन हुआ है, उसमें कुछ ऐड किया है। उससे हमारे इंडिया को क्या बोला गया है कि हमारी इंडिया क्या है, एक सोशलिस्ट दैट मीन्स समाजवादी सेकुलर स्टेट है, ठीक है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष क्या है, राज्य है, उसको घोषित किया, उसको डिक्लेयर किया है। पिंक वाली लाइन देखिए टॉप पे सबसे, टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन एंड नॉट ओनली ऑफ द स्टेट। ये बोला गया है कि जो हमारे देश है, हमारी जो कंट्री है, उसकी जो यूनिटी और इंटीग्रिटी दैट मीन्स एकता और अखंडता, उसको प्रोटेक्ट करना है या उसकी रक्षा करना है केवल कंट्री का काम नहीं है। इस कंट्री में रहने वाले, इस देश में रहने वाले हर एक सिटीज़न की ये ड्यूटी है, ठीक है। उसका ड्यूटी दैट मीन्स उसका कर्तव्य है, उसको ये करना चाहिए।